नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, आई नो कि आप सभी को पता चल गया होगा कि एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जा चुका है। एंड दोस्तों, इसके साथ साथ इसके सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ए टू जेड चीज़ें। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा पोस्ट है और उन सभी पोस्ट में आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा और कितनी नौकरी, कितनी सैलरी, क्या है आपका सिलेबस, कैसे है प्रिपरेशन, कैसे करें। सारी चीज़ों को दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आई नो बहुत सारे लोग रेलवे एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम एसएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उनके लिए भी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं सब कुछ इसमें क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। वैसे तो सबको भरना चाहिए और सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें जो अब अनाउंस हो चुकी है, ये फॉर्म आप भर सकते हैं आप, जो कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 2 फरवरी से। और इसका लास्ट डेट दोस्तों है आपका 3 मार्च तक, आप 7 मार्च तक आप इसे भर सकते हैं। 1 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो है 8 मार्च का। और करेक्शन अगर आप कोई करना चाहते हैं तो 11 मार्च तक कर सकते हैं। और इसका जो एग्जामिनेशन है कंफर्म, क्योंकि एसएससी से रेलवे बराबर डिले करता है, इसका तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, लेकिन इसका कंफर्म है कि मई में आपका ये एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब ये टेंटेटिव है, एग्जैक्ट डेट ये लोग कुछ दिन में अनाउंस कर देंगे। और इसका जो फीस है दोस्तों, एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपये है। आप आसानी से भर सकते हैं इसे। और एसटी एससी और बाकी सारे लोगों के लिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और अगर ऑल कैटेगरी जितने भी फीमेल हैं उनके लिए भी कोई पैसा नहीं दिया गया है। अगर करेक्शन है, अगर आप मान लीजिए कोई गड़बड़ी करते हैं तो करेक्शन के लिए देखिए 200 रुपये चार्ज लिया जाएगा। और करेक्शन एक बार और आप करना चाहते हैं तो उसके लिए 500 लग जाएगा सेकंड टाइम में। अगर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, बहुत जरूरी है सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो एज लिमिट है। बहुत सारे लोग की इसके लिए क्वेरी रहती है, मैं भी बताऊंगा एज लिमिट के बारे में भी लास्ट में, कि आपका कितना होना चाहिए, किस डेट से किस डेट पे होना चाहिए। वैसे यहाँ पे मिनिमम जो एज की रिक्वायरमेंट है वो 18 साल से लेके और मैक्सिमम जो है 27 साल तक है। और ये कब से कब के बीच में होना चाहिए, एक देखिए यहाँ पे 2/1/1995 से लेके 1/1/2004 के बीच में आपका जो कि जन्म होना चाहिए, इसी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो वही है एसएससी का जो इंटर लेवल रिक्रूटमेंट रूल्स है, उस हिसाब से आपका एज होना बहुत ज़रूरी है इस एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो पोस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको बहुत डिटेल बताऊंगा, आपके दिमाग में सारी क्वेरी खत्म हो जाएगी कि सर सीएचएसएल में कौन कौन से पोस्ट है, उसमें काम क्या होता है, कितनी सैलरी मिलती है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो पोस्ट देखिए यहाँ पे है लोअर डिवीजन क्लर्क है, एलडीएस जिसको हम लोग बोलते हैं। जूनियर जो असिस्टेंट है, जेएसए एक तरीके से कह लीजिए, सेक्रेटरियंस। यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट पीए है और सॉर्टिंग असिस्टेंट भी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर है जो डीओस बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, अभी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को इन्होंने अभी मतलब रिवील नहीं किया, बहुत जल्द करेगा, मैं अपडेट करूंगा इसके लिए भी। तो 10+2 सीएसएसएल की जो एलिजिबिलिटी है, आप पास होने चाहिए या फिर अपेयरिंग नहीं होनी चाहिए आपका 10+2। हो सकता है आप 12th परीक्षा देने वाले होंगे या फिर आप पास होने चाहिए, लेकिन उसमें भी नियम है कि कब आपको पास कर जाना, भी मैं बताऊंगा इसके लिए। ठीक है, तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट है सीएचएसएल के लिए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस, देख एक बार इसे जान लेते हैं सिलेबस हमारा क्या है। तो यहाँ पे सिलेबस के 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है दोस्तों इंग्लिश, जो एकदम बेसिक नॉलेज, यहाँ पे लिखा हो गया है कॉमन नॉलेज इंग्लिश का आपको होना चाहिए, जो कि 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस जो है, रीजनिंग, ये भी 25 क्वेश्चन आता है, 50 नंबर के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड दोस्तों बेसिक अरिथमेटिक स्किल, मतलब 10th लेवल के जो स्किल्स मैथ के क्वेश्चन होते हैं वही पूछा जाता है, मतलब 25 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं 50 नंबर के। एंड जनरल अवेयरनेस दोस्तों आता है 25 नंबर का, 50 क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए 60 मिनट है आपके पास। 80 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब एज पर द पैरा 8.1, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया इसके बारे में, आगे हम देख लेंगे। वैसे आपको 1 घंटे का समय मिलता है बाकी सभी लोगों के लिए, और 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन को करना रहता है। और सभी में 25-25-25, मतलब इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, इन सभी को 25-25 में डिवाइड किया गया। इस पे हम लोग एकदम अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले सीएचएसएल। पिछले साल देखिए जो वैकेंसी सीएचएसएल में आई थी, इसमें 30 लाख कैंडिडेट देखिए परीक्षा में भाग लिए थे। और इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल आयोजित होती है अगर आप परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं तो सीएचएसएल में देखिए परीक्षा में क्या क्या है, कोर्ट क्लर्क है, पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इन सभी की वैकेंसी निकलती है। अब इसमें अगर आप अच्छा मार्क लाते हैं तो आपके मार्क्स के हिसाब से ही आपको पोस्ट मिलेगी। और इसमें देखिए सैलरी जो होती है वो 25 से 30 हज़ार होती है, एक तो गवर्नमेंट है। और यहाँ पे देखिए आप इन पोस्ट में बेसिक एक तरीके से कह लीजिए, हम पूरा देखेंगे क्या क्या है इसमें से। सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट क्लर्क।
कोड क्लर्क में क्या होता है दोस्तों, इस पोस्ट में आपको कोड क्लर्क के रूप में काम मिलता है। हाँ, इसकी कट ऑफ बाकी सभी पोस्ट से कम होती है और इसमें देखिए जो कि क्लर्क लेवल की नौकरी मानी जा सकती है। वैसे बाकी सब इस प्रकार के क्लर्क लेवल की नौकरी है। इसमें देखिए सैलरी जो मैंने आपको बताया 25 से 30 हज़ार के आसपास ही होता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए जो छोटे मोटे काम होते हैं क्लर्क के वो। अच्छा, अब कुछ और जैसे यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट है, यहाँ पे देखिए जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे है कि पोस्टल असिस्टेंट देखिए पोस्ट ऑफिस एक पद है। इसमें कंप्यूटर से लेकर कोई क्लर्कियल काम दिया जा सकता है, जैसे कंप्यूटर पर स्पीड पोस्ट, डाटा एंट्री, पोस्ट ऑफिस में फाइल देखना, ये सारी चीजें पोस्टल असिस्टेंट करता है। कोड क्लर्क का भी सेम काम है उसी टाइप से, जस्ट लाइक अ कोड क्लर्क, ठीक है। अब सॉर्टिंग असिस्टेंट क्या है, देखिए इसमें दो तरह की नौकरियां मिल सकती हैं। पहला रेलवे और दूसरा किसी भी सरकारी दफ्तर में आपको सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम मिल रहा है। यह भी लगभग देखिए पोस्टल असिस्टेंट लाइक ही है। इसमें आपको कंप्यूटर डाटा वगैरह एंट्री करना, इस पे पद में मिल सकते हैं। बहुत जगह पे सीधे लोगों से जुड़ सकते हैं, मतलब डायरेक्टली आप मिल के काम कर सकते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन इसमें जो कि आपको दिया जा सकता है। अब एक है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इस पोस्ट में देखिए कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग काम करना चाहते हैं। इस पोस्ट में ऑफिशियल वर्क होता है, सप्ताह में 2 दिन छुट्टी मिलती है और कोई देखिए ओवर टाइम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है और आपको सारे काम मिलते हैं और सैलरी भी बाकी पोस्ट से इसमें अधिक होती है यहाँ पे। जैसे मैंने आपसे बताया कि इसकी सैलरी जो है 25 टू 32 के तक के आसपास तक जाता है। तो देखिए ये सारी हैं जो वैकेंसियां हैं, इसी के लिए देखिए ये आई हुई हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कि इसमें कौन-कौन से कितने चरण में एग्जामिनेशन होते हैं। तो सीएचएसएल परीक्षा में देखिए आपको 3 स्तर से गुजरना होता है और 3 चरणों में होता है एक तरीके से कह लीजिए। और इसके बाद 2 जो होंगे ऑफलाइन परीक्षाएँ भी इसमें ली जाती हैं। सबसे पहले टियर 1 दोस्तों ये जो कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, जो आप कंप्यूटर के माध्यम से देंगे। टियर 2 दोस्तों है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे सकते हैं। इसमें पेन और पेपर मोड है, आपको लिख के एक तरीके से। एंड थर्ड जो मोड है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है। ये जो भी थर्ड जो होता है इसका आपके स्किल के लिए और टाइपिंग टेस्ट जैसे डाटा एंट्री दिया, स्पीड टेस्ट मांगेगा हिंदी इंग्लिश का, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये 3 से आपको यहाँ पे चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे शैक्षिक योग्यता जो मैंने बोला कि मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी जैसे एलडीसी है, जेएसए है, पीए है, एसए है, डीओएस है, ये सब देखिए यहाँ पे उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा के समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, सबसे पहला बात। एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो डीओएस के लिए जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसी भी मान्यता बोर्ड समकक्ष एक विषय के रूप में गणित के साथ साइंस स्ट्रीम 12वीं में चाहिए, तब आप इस चीज के लिए जो कि एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। और बाकी ऊपर वाले के लिए बस आप 12th पास होने चाहिए, कोई सा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर्स में आपको गणित के साथ साथ साइंस स्ट्रीम भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा लोगों को डाउट रहता है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो आयु सीमा है, उम्मीदवार को कम से कम 18 एक तरीके से कह लीजिए कि 18 वर्ष का होना बहुत जरूरी है। और उम्मीदवार का जो जन्म है वो 1/1/1995 से लेके 1/1/2004 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके ज्यादा है तो आप नहीं भर सकते हैं। मतलब 1995 के पहले अगर आपका जन्म हुआ है तब आप इसको नहीं भर सकते हैं। आपको इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए ये सारे डिटेल्स लगभग जो भी आपके दिमाग में रहते हैं वो मैंने आपको दे दिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं सिलेबस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि सिलेबस जो है जनरल इंग्लिश, जो यहाँ पे सिलेबस आप देख रहे हैं जनरल इंग्लिश है आपका। इसके अलावा आपका यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है। ये सारे एकदम बेसिक से आते हैं, ठीक है। इन सभी के क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे डेली बेसिस पे आपको सारे, जस्ट लाइक रेलवे के हम सारे क्लासेस चला रहे हैं, तो एसएससी के भी सारे क्लासेस आपको मिलेंगे बेसिक से लेके पूरे जितने भी लेवल तक एग्जामिनेशन विद पीवाईक्यू है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो भी रिसेंट में एग्जामिनेशन हुए हैं पिछले साल, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछे गए, तो आपको ये भी हेल्प करेगा। और एकदम सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो जनरल इंटेलिजेंस से हो, मैथ से हो, जीके के हो, वो भी मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। और धीरे धीरे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा बेसिक से। और उसी में हम लोग डिस्कस भी करते रहेंगे क्या इंपॉर्टेंट है और क्या कैसे कैसी चीजें हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है किसी भी तरीके से, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जो लगातार मुझे प्रेरित करेगा। और बहुत जल्द दोस्तों इसकी भी क्लासेस आपको मिलेंगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, एसएससी एग्जाम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।